ओम, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करने से पूर्व हम उस पवित्र ईश्वर से जो मैं प्रसंग ले रही हूँ उससे संबंधित है एक मंत्र कि कैसे हम अपने दुर्गुणों को दूर करें और गुणों को अपनाएं। उस जो महर्षि का भी एक बहुत ही प्रिय मंत्र है, उससे हम शुरुआत करते हैं। सब हम बोलेंगे ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुव यद्भद्रं कन्यासुव। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है जहाँ हम रामायण के मेनली मैंने आरण्य कांड को उठाया था और उसके कुछ प्रसंगों को ले रहे हैं। 3 बार हमने उसके बारे में विषय में बात करी। आज मेरा चौथा सत्र है। तो शुरू करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशंस अपने अंदर लाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम रामायण को जनरली हम एक कहानी के रूप में हमने देखा है टीवी पे और उसको कहानी के रूप में ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन रामायण में होता है। और हमारे आर्य समाज में थोड़ी सी रामायण और महाभारत गीता आदि को सुनने की परंपरा कम हो गई है। तो क्योंकि क्या है कि हम सब को लगता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारे अन्य ग्रंथ हैं जो डायरेक्टली मोक्ष की बात करते हैं, जैसे कि उपनिषद हुए और हमारे दर्शन शास्त्र हुए। तो रामायण हम क्यों पढ़ें? उसमें तो फिर कहानियाँ हैं, उसमें उलझ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। और फिर क्या हुआ कि अवतारवाद की भावना आ गई, तो उसकी वजह से हम थोड़ा इन ग्रंथों से दूर चले गए और बहुत ज़्यादा उसमें प्रक्षिप्त श्लोकों का एंट्री हो गई, तो उसकी वजह से हम दूर चले गए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है और हमारे अंदर विवेक है, तो हम उसकी छन्नी से जितना भी प्रक्षिप्त हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा ये चीज़ वाल्मीकि रामायण की ओरिजिनल वाल्मीकि जी की लिखी हुई नहीं हो सकती है। तो उस दृष्टि से हम पढ़ें तो रामायण में बहुत ज़्यादा हमें उससे सीखें मिलती हैं। तो एक मैं जैसे उदाहरण दूंगी कि क्यों पढ़ना चाहिए। हम जैसे साधारण लोगों के लिए रामायण या महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर आप योग दर्शन पढ़ें तो उसमें बोला जाएगा हिंसा नहीं करनी चाहिए, एक यम है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये अगर हमने समझ लिया तो अब हिंसा नहीं करनी चाहिए तो ठीक है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं हम देखते हैं हिंसा करनी पड़ती है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि वो करनी पड़ना सही है गलत है, लेकिन अगर हमारे पास एक महापुरुष एक रेफरेंस है तो हम उसको समझ सकते हैं कि मेरी हिंसा भी कितना हम उससे हिंसा से दूर हटे हैं, मन विचारों से हटे हैं कि नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि टेररिस्ट की हिंसा है, लेकिन अगर एक सैनिक हिंसा करता है इन द सेंस कि वो अपने शत्रु को मारता है, तो क्या वो हिंसा कहलाएगी? हिंसा है, परंतु उसमें कर्तव्य एक बड़ी भावना है, राष्ट्र प्रेम एक बड़ी भावना है, जिस कारण से वो बहुत सारे लोगों को सुरक्षित करने के लिए हिंसा करता है। तो ये जो जस्टिफिकेशंस नहीं बोलना चाहिए मुझे। एक सैनिक के मन में द्वेष नहीं है उसको आगे जिसको मार रहा है, या राजा या न्याय पालक जो होता है वो कोई जजमेंट दे रहा है कि इसको फांसी पे चढ़ा दो चोर को, तो उसमें द्वेष भावना नहीं है। तो ये सब भावनाएं जब हम रामायण पढ़ते हैं, वेरियस चरित्रों को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत क्लैरिटी आती है। मैं एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ जो कि अगेन योग दर्शन से ही है। जैसे योग को क्या बोला है कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। और फिर बताया कि 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और उनका निरोध कैसे करना है? अभ्यास और वैराग्य से उनका निरोध होगा कि हमें अभ्यास करना है और वैराग्य की भावना लानी है। अब ये बड़ा जनरल स्टेटमेंट है, हालांकि व्यास ऋषि और पतंजलि उसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। परंतु अगर हम इसको श्री रामचंद्र जी के
आदर और सत्कार सेवित होना चाहिए, उससे ही दृढ़ भूमि बनेगी हमारी। कंटिन्यूसली वो अभ्यास करना चाहिए, दिनों तक, कई दिनों तक जब हम करेंगे वो अभ्यास और श्रद्धा के साथ करेंगे, तभी हमारे अंदर वो अभ्यास की दृढ़ भूमि बनेगी। और वैराग्य क्या है कि दृष्ट और अनुश्रविक, जो कि हमें भोग्य पदार्थ संसार के दिखते हैं दृष्ट, और जो सुने हुए हैं कि पारलौकिक सुख हैं, उन सब से विषयों से जो हम दूर हटते हैं उसको हम वैराग्य कहते हैं। तो इसके द्वारा ही हमें वृत्तियों का हमारा निरोध होगा। और अगर हम श्री रामचंद्र जी का चरित्र देखें तो ये पल पल उन्होंने इस चीज को निभाया है। जैसे कि उनके जीवन में अगर हम कहें कि 100% दुख है, हमारे जीवन में उसका 10% दुख भी नहीं आता है, 10% दुख भी हम नहीं झेलते हैं। वो 100% अगर उसको मान के चले, उसमें भी वो धर्म और सत्य से नहीं हटे। कंटिन्यूअसली उन्होंने ये अभ्यास किया वैराग्य का और वैराग्य की प्राप्ति की। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 10% दुख में भी हम 10% भी नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट हम अपने को उस 10% में भी, तो उनका जो 100% था वो भी 10% नहीं कर पाते। तो हमारा कितना परसेंटेज कम हो जाता है कि जो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उनके जीवन से हमें इस तरह की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही व्यास ऋषि ने जब इसका भाष्य किया है तो उसमें वो कहते हैं कि चित्त रूपी जो नदी है ना, वो दो तरफ बहने वाली है। एक तरफ वो कल्याण के लिए बहती है, एक तरफ पाप की तरफ बहती है। जो चित्त वृत्ति जो मोक्ष की तरफ जाती है, झुक जाती है, वह विवेक ख्याति की ओर जाने वाली होती है और कल्याण के लिए बहती है। और जो चित्त वृत्ति सांसारिक भोग विषयों की ओर झुक जाती है, वह ज्ञान मार्ग की ओर जाने वाली होती है और पाप की ओर बहती है। तो अगर रामायण देखिए, मैंने एक बार ये पहले भी बताया था कि रामायण को हम अगर एक टाइम लाइन पे उसके कैरेक्टर्स को देखें तो इसमें कैरेक्टर्स की भरमार है। तो अगर हम रावण को -10 कैरेक्टर पे लेते हैं और रामचंद्र जी को +10 उनके गुणों के कारण लेते हैं, रावण को दुष्ट रावण को -10 लेते हैं, तो समझ लीजिए जो भोग संसार की ओर भाग रही है वो नदी हो गई एक और भागने वाली, और दूसरी नदी है जो रामचंद्र जी का मार्ग है वो वाली तरफ बहने वाली नदी हुई। अब इन सब कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, सीता जी का, दशरथ, कौशल्या, मंदोदरी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के सुग्रीव, हनुमान जी, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे कहीं ना कोई ना कोई पॉइंट देके रख सकते हैं। और इस तरह भी बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं। रावण के बाद आपका बाली हुआ, कैकेयी, मंत्रा, इतने सारे राक्षस, मारीच, इस तरफ जटायु आते हैं। तो इस तरह ये सब कैरेक्टर्स का एक बहुत ही इनके अगर डेप्थ में हम जाएं, हम क्या होता है स्टोरी पढ़ लेते हैं कि जटायु और रावण का युद्ध हुआ, पर उससे क्या शिक्षा मिल रही है उस स्टोरी से, वो हमारे जीवन में, करंट जीवन में कितनी सार्थक है। हम कब कब जटायु बन जाते हैं, हम कब कब मारीच बन जाते हैं जैसे। तो वो जो हम आंकलन करने लगेंगे अपने जीवन में, और हम हमेशा एक कंपास रख सकते हैं कि आज मैंने ये काम, मैंने शायद जो है जटायु जैसा किया, आज मैंने ये काम शूर्पणखा जैसा किया, ईर्ष्या से भरी हुई हूँ मैं आज, किसी की उन्नति देख के, किसी का सुंदरता पुरुष देख के मुझे बस ईर्ष्या हो रही है, मेरे अंदर वैसी गलत भावनाएं आ रही है, तो मैं शूर्पणखा हूँ, आज मैं उस तरह बिहेव कर रही हूँ। तो हम कंटिन्यूसली अपने को इन चरित्रों के साथ बैठा के देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ग्रंथ है वो बियॉन्ड स्टोरी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं तो जब भी अध्ययन करती हूँ मैं सच में उसमें डूब जाती हूँ। तो ये एक और बात है कि अगर हम रामायण को लाखों साल पुराना भी माने तो हर चीज़ बदल गई आज की डेट में, खान पान, वेशभूषा, रिश्ते, रहन सहन, हमारे हम किस तरह जाते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह, वाहन, सब कुछ बदल गया है। लेकिन अगर आप देखिए तो क्या नहीं बदला है, जो मन है वो नहीं बदला है।
और आप अगर रिश्तों की गहराई देखें तो वो रिश्ते और वो जो संबंध है, वो रिलेशनशिप्स है, वो नहीं बदली। और रामायण में हर तरह की रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी, चाहे वो पिता पुत्र की हो, चाहे भाई भाइयों की हो, माँ सास बहू, पति पत्नी, मित्र शत्रु के साथ कैसे बिहेव करना है, हर तरह की हमें वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप मिलती है। तो हमको और परिस्थितियाँ, इतनी सारी परिस्थितियाँ, बच्चे पैदा होते हैं रामचंद्र जी, फिर उसके बाद विवाह होता है, फिर वनवास हुआ, वनवास में कैसे रह रहे हैं, से मित्र मिल रहे हैं, राक्षस मिल रहे हैं, तो इतनी सारी परिस्थितियाँ। तो हर प्रकार का रावण ये लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो बीमारी भी आ रही है, सब तरह की परेशानियाँ हैं, तो उनमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर हमें डायरेक्शन देता है ये ग्रंथ। तो हमको किस तरह पढ़ना है कि हमने योग दर्शन या जो भी दर्शन शास्त्र या उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, उनको जैसे कठोपनिषद में कहते हैं क्या कि शुरस्य धारा है, ये जो राम मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग, ये छुरे की धार के समान इस पे चलना। आप देखिए रामचंद्र जी उस छुरे की धार पर चले हैं, तो हम एक छोटे से ब्लेड की धार पे तो चलना सीख लेना, एटलीस्ट इतना तो हमें सीखना पड़ सकते इससे। तो अब हम देखते हैं कि रामायण में मतलब वाल्मीकि जी ने रामायण ही क्यों लिखी। जो रामचंद्र जी थे वो 39 वंशज थे अपने, उसके जो उनका कुल था, और किसी के बारे में भी लिख सकते थे, राघव हुए, दिलीप हुए, भागीरथ हुए, बहुत सारे राजा हुए, परंतु राम के बारे में क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि हम सब के लिए राम कथा ही इम्पोर्टेंट है। जो मैंने अभी पीछे बातें बताई वो सब कुछ राम कथा में आता है, तो इसलिए लिखी। अब इसमें अगर जो रामायण देखे, इसमें दो मेन टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। एक आता है जब रामचंद्र जी को वनवास दिया जाता है, परंतु जब वनवास होता है तो उसे कर्तव्य भावना से बहुत ही स्थित प्रज्ञ होकर बड़े आराम से स्वीकार करते हैं और जाते हैं। फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है, शायद वो दूसरा टर्निंग पॉइंट जो माता सीता का अपहरण होता है, अगर वो शायद नहीं आता तो शायद रामायण ना भी लिखी जाती। रामचंद्र जी 13-14 साल बाद अपना वापस आते, राज्य करते और कुछ भी ना होता। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है अरण्य कांड में, जो पूरी रामायण की उसको बदल देता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा अरण्य कांड एक ऐसा कांड है जहाँ आसुरी शक्तियाँ और धर्म पूरा हेड ऑन एक दूसरे से मिलते हैं। उससे पहले भी था कि कैकेयी माता ने या मंथरा ने जो है रामचंद्र जी पर एक तरह से कहा जाए कि अत्याचार ही किया, परंतु वो ऐसा अधार्मिक कार्य जरूर था, परंतु वो लोग क्या है कुछ समय के लिए उनका मन विचलित हो गया, उन्होंने कुछ कुछ कर डाला, बाद में माफी भी मांगी उन्होंने। परंतु इस सर्ग में पूरा जो एक तरफ सीता जी, रामचंद्र जी एकदम सत्य और धर्म की मूर्ति हैं, और दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक राक्षस, शूर्पणखा, खर, दूषण, मारीच, कबंध और इवन रावण की एंट्री भी यहाँ पर होती है। तो जो होता है ना, जब एक स्वच्छ नदी का पानी बह रहा और एक कीचड़ है, लेकिन स्वच्छ नदी के पानी को कीचड़ को साफ करना है, कितना कठिन कार्य है। ऐसा नहीं होता ना, जनरली कीचड़ का पानी स्वच्छ नदी को भी गंदा ही कर देता है, पर इसमें ये मिलते हैं और एंड में कीचड़ साफ होती है। तो और ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि भारत देश के साथ भी हुआ आज से 1000-2000 साल वर्ष पूर्व। मतलब अगर आप मैथनीज या फाहिम इन सबको पूछे पढ़ें तो कहते हैं कि कोई भी कहीं ताला ही नहीं लगाता है इस देश में, और हवन की जगह जगह से, कालिदास जी लिखते हैं कि जगह जगह से हर हर घर से जो है हवन का धुआं उड़ रहा है, ऐसे ऐसे बातें हैं। तो जैसे डोडो पक्षी था ना, उसको समझ ही नहीं आता है दुश्मन के अगला दुश्मन है। तो सेलर्स जो थे, जब वो लोग नाव में गए दूर दूर समुद्र में, तो वो आराम से सबके पास आ जाता था, तो उसको
मार डाला गया, आज वो एक्सटिंक्ट हो गया वो पक्षी डोडो, एज डेड एज डोडो बोलते हैं, तो उसको मांस खा लेते तो वो आराम से आ जाता था। तो हम जो भारत देश सनातन परंपरा रही है, हम लोग इतने ही अध्यात्म की ओर थे कि हम लोग वो आसुरी शक्तियों के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। तो ऐसा ही जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ है ना, हम लोग को समझ ही नहीं आया कि कैसे बिहेव करें। वो हम सोचते हैं कि अध्यात्म पे चले, सत्य पे चले, धर्म पे चले, और दूसरा इतना ज़्यादा अधार्मिक है कि उसने आपका पूरा कत्लेआम कर डाला। तो आज हमारी वो जो गंगा है, थोड़ी वो नदी की धारा थोड़ी गंदी हो गई है उन सब कीचड़ के आने से। सबका कर्तव्य है अंत में उस कीचड़ को हमें हटाना ही है, चाहे उस कीचड़ को साफ करें या उन्हें यहाँ से भगाएं, दो रास्ते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश था। तो खैर ये बोलने से नहीं होगा, हमें इसके लिए बहुत सारा कार्य करना होगा। तो दूसरा अरण्य कांड में जैसे मैंने पहला एक एपिसोड लिया था, उसमें जो बोला था कि जैसे ये लोग वन में प्रवेश करते हैं, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तो तपस्वी का वेश धारण किया हुआ है लेकिन धनुष बाण लिया हुआ है। तो सीता जी चिंतित हो जाती, कहती हैं अरे आपने ये जो धनुष बाण लिया हुआ है तो इसकी वजह से आप में हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी, आप मारने लगेंगे सबको। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, मैं तपस्वी ही बन के रहूँगा, लेकिन मैंने ये रक्षा के लिए दिया है, मुझे जो ऋषि मुनि हैं उनके रक्षा करनी है और अधर्म का नाश करना है। तो तुम परेशान नहीं हो, मैं जो भी कर, मेरे अंदर हिंसा नहीं आएगी। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट में रखना चाहती हूँ, पहली बात तो आप देखिए कि उस समय पत्नी को क्या चिंता हो रही है कि मेरा पति जो है अधर्म के मार्ग से न हटे। मैं आप लोग को संबोधित कर रही हूँ, मुझे नवदंपति यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आज पति पत्नी हम लोग सब क्या बातें करते हैं, मैं भी यही बातें करती हूँ, कहाँ घूमने चलना है, छुट्टी आ गई है, कहाँ चलो ये करते हैं वो करते हैं, हम ये सब प्लान्स बनाते हैं। पत्नी को ये चिंता हो रही है, और वो भी किससे, उनके लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी देखिए कि धनुष बाण केवल धारण करने से, जड़ वस्तु को भी धारण करने से तुम्हारे अंदर उसके गुण आ सकते हैं। चेतन तो भूल जाओ, चेतन गलत चेतन के साथ आप रहोगे तो आप प्रभावित होगे, गलत वस्तु भी धारण करें तो भी आ जाएंगे। और रामचंद्र जी भी समझा देते हैं, पर मैं जो बात रखना चाहती हूँ कि पत्नी इस लेवल पे सोच रही है। ऐसे दूसरा एक जो एपिसोड हमने रखा था कि, और ये सब जो है कहानी बढ़ाने में कोई सहायक नहीं है, तो फिर वाल्मीकि जी ने क्यों रखा? तो ये इससे कहानी तो आगे नहीं बढ़ रही है कुछ भी रामायण की, उन्होंने रखा क्योंकि एक संदेश देना चाहते थे। दूसरा, जब ये लोग ठंड में एक बार सुबह सुबह गोदावरी नदी पे स्नान के लिए जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी याद करते हैं कि भरत जी जो है उनका कितना महान चरित्र है कि वो अयोध्या में रहकर भी तपस्वियों का जीवन जी रहे हैं, और उनका जो वो अभी जैसे हम गोदावरी में नहाने जा रहे हैं, वो सरयू में स्नान करने के लिए जा रहे होंगे। और फिर वो कहते हैं कि कैकई कैसी माता है, कैकई ने ऐसे पुत्र को, इतने महान पुत्र को जन्म दिया, वो कैसे ऐसा कर सकती हो, कैसी माता है। तो तुरंत रामचंद्र जी उन्हें टोक देते हैं कि तुम ऐसी बात मत करो, कैकई माता के बारे में बात नहीं करो, और हम भरत के बारे में बात करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग, सिलेक्टिव मेमोरी, इन सब के बारे में रामचंद्र जी बोल रहे हैं। तो एक तरफ ये इस लेवल की सेंसिटिविटी है, इस लेवल पे वो लोग अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, जो ये रावण सूर्पनखा है, सूर्पनखा क्या है, वो जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखती है तो उनके बाहरी शारीरिक सौंदर्य पे क्यों आकर्षित हो जाती है। तो वो इतना स्थूल और यहाँ एक इतना सूक्ष्म, यहाँ पूरी इनसेंसिटिविटी और एक तरफ इतना सेंसिटिव। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो किस तरह की इक्वेशंस होती हैं, वो इस कांड में बताया गया है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक जैसे मैं बोल रही थी कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ पाते हैं उपनिषद, या उनसे हम प्रेरणा क्यों नहीं ले पाते। जैसे मैं बताती हूँ
कि रामचंद्र जी एक जगह कहते हैं सुग्रीव से किंदरकांड में कि ना मैंने पहले कभी झूठ बोला है, ना मैं आगे कभी झूठ बोलूँगा, मैं सत्य के साथ ही खड़ा होता हूँ। तो मैंने पिछली बार में बोला था कि यजुर्वेद में जो मंत्र आता है, पहले ही अध्याय का 5वां मंत्र, अग्नि व्रतपते व्रतम चलिष्यामि तच्छेकम तन्मे राध्यताम इदम अहम अन्वितात सत्यम उपैमि। तो कि हे व्रतों के स्वामी अग्नि परमेश्वर, मैं व्रत सत्य व्रत का धारण करूँगा, मुझे यह व्रत निभाने की शक्ति मिले, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत सिद्ध हो, मैं इस क्षण असत्य को त्याग कर सत्य को धारण करता हूँ। आप सिमिलैरिटी देखो कि ये वेद का मंत्र और जो संकल्प, जो बात रामचंद्र जी सुग्रीव से कह रहे हैं, वो पूरी 1 to 1 मैच हो रही है। कहने मैंने आज तक असत्य नहीं बोला। जो हम कहते हैं ना कि रामचंद्र जी वेद उन्होंने पढ़े थे, वेद उपनिषद आदि ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, तो उसका ये अर्थ होता है उन्होंने ये पढ़ा और उसको अपने अंदर धारण किया। तो जब हम अगर वेद पढ़ते हैं तो हमें भी ये मंत्र पढ़ते हैं, ये धारण करना है। धारण कैसे करना है वो आप अगर रामचंद्र जी के रामायण पूरा चरित्र पढ़ें तो वो हमें समझ में आएगा कि जब जब प्रॉब्लम्स आई, क्या वो सत्य के मार्ग से हटे, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया उस परिस्थिति को, उस विषम परिस्थिति को। जैसे कि मेरे बहुत सारे इधर उधर के नोट्स बने हुए थे जो मैं एक में नहीं किया, सॉरी। तो जो रामचंद्र जी का एक जो मेन गुण था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने क्रोध नहीं किया हो कभी, तो हमें भी व्यवहारिक जीवन में क्रोध करना पड़ेगा, परंतु क्रोध का स्वरूप क्या होना चाहिए? मन्यु स्वरूप क्रोध होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी दुखी नहीं हुए थे, पूरे बहुत दुखी हुए थे, मतलब इनफैक्ट ऐसा दिया है कि वो 3 बार वो बहुत दुखी हुए हैं। एक बार जब वो अपने पिता की मृत्यु के बारे में उनको पता चलता है, दूसरी बार जब सीता माँ का अपहरण होता है, पूरे टूट से जाते हैं, उन्हें लक्ष्मण जी फिर संभालते हैं, उसके बाद वो फिर ही कम्स बैक, पूरा धर्म के साथ ही पूरा जो उसके बाद 1-1.5-2 साल का समय बीता होगा सीता माँ को लाने का, तो वो निभाते हैं। और तीसरी बार वो जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तब वो थोड़े निराश होते हैं। और तीनों बार में एक्चुअली वो इसलिए होते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं अपना कर्तव्य नहीं कर पाया, मैं अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया, मैं अपने भाई को मेरे कारण इस परेशानी में पड़ना पड़ा, तो इस कारण वो ज़्यादा दुखी होते हैं, पर वो निर्लेप ही रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सीख हमें उनके जीवन चरित्र से मिलती है। तो अब आइए हम आगे लेते हैं। आज का जो मेरा विषय था बेसिकली कि 2 कहानियाँ हैं जो बची हुई है मेरी इस अरण्य कांड में। एक है कि मारीच की कहानी। तो हम सबको मालूम है कि मारीच जो है स्वर्ण मृग बना था, उसने आकर्षित किया था। तो ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मारीच। वो सबसे पहले एक बार बालकांड में इनको, बालकांड या अयोध्या कांड में होगा उसको, इनको मिलता है रामचंद्र जी को, जब विश्वामित्र जी के साथ रामचंद्र जी वन में गए हैं यज्ञों की रक्षा करने के लिए, तो वहाँ ताड़का नाम की एक राक्षसनी आती है। तो ताड़का का रामचंद्र जी वध करते हैं, उसी का पुत्र है सुबाहु और मारीच। वो सुबाहु का भी वध करते हैं और मारीच को वो इस प्रकार अस्त्र से मारते हैं कि वो दूर जाके गिरता है, समुद्र में जाके गिरता है, और उसके अंदर इतना भय आ जाता है कि वो फिर वापस इस तरफ आता ही नहीं है। उधर लंका साइड में उधर घर बना के एक्चुअली वो तपस्वी जैसा जीवन, ऐसा लिखा है, व्यतीत करने लगता है, परंतु वो एक्चुअल तपस्वी नहीं होता है। वो भय के कारण ना, कई लोग होते हैं बेसिकली आज का जो स्लीपर सेल होता है ना, वो एक्चुअली स्लीपर सेल बन गया होता है। तो जब तो एक बार तब मिलता है पंडित जी हंसुए। तो दूसरा फिर क्या होता है, जब सुप्नखा जाके अनाप शनाप बताती है रावण को कि किस तरह मेरे नाक कान काट दिए गए, और वो लोग, तभी भी रावण को ज़्यादा असर नहीं होता है। फिर सुप्नखा दूसरा चक्कर
कैरेक्टर चलाती है। तो इसमें देखिए आप कितना फेक न्यूज़, फेक नैरेटिव, कितनी गलत बातें सुपर्णखा जो ना वामपंथी टाइप से बताती है कि उस रामचंद्र जी की एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, वो तो तुम्हारी रानी बनने लायक है। वहाँ से रावण का जो है उसको लगता है मुझे तो इस स्त्री को लेना ही है, वो तो बहुत ही खराब कैरेक्टर था। तो किस तरह प्राप्त करें, तो उसको आइडिया आता है कि वो हेड ऑन रामचंद्र जी से लड़ नहीं सकता है, तो उसको वो सीता जी को अपहरण करने का ही प्लान बनाता है। तो उसको मारीच की हेल्प चाहिए होती है, मारीच के पास जाता है और उससे कहते हैं कि आप स्वर्णमृग बन जाओ, वहाँ पे घूमते रहना, और जैसे ही सीता माँ देखेंगी तो कहेंगी, आकर्षित होगी और आपको मांगेगी। ऐसा ही होता है। और जब सीता देखती हैं तो लक्ष्मण जी तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये मारीच है, और रामचंद्र जी भी समझ जाते हैं कि ये राक्षस है। और केवल वही एक मृग वहाँ पे घूम रहा होता है, क्योंकि जो असली में जो बाकी मृग होते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है ये आसुरी शक्ति है। और ना कोई राक्षस वहाँ से, वो भी समझ जाते हैं कि ये राक्षस है, तो वो केवल एक मृग घूम रहा होता है। तो रामचंद्र जी इसलिए उसको मारने जाते हैं कि उन्हें राक्षस को मारना होता है। तो उसके पीछे जाते हैं, वो स्टोरी हमें पता है कि वो वहाँ जाके हे राम करके बोलते, हे लक्ष्मण कह के आवाज़ लगाता है, और श्री सीता माता लक्ष्मण जी को भी कहती हैं आप भी जाओ। तो मैं इस स्टोरी में नहीं जा रही हूँ, हमें रावण और मारीच से क्या बातें हुई और क्या मारीच का क्या कैरेक्टर है उस पर हम देखते हैं। तो जब रावण जाके मारीच को ऐसा ऐसा बताता है कि तुम ऐसा ऐसा करना कि स्वर्णमृग बन के चले जाना, तो ये पूरा जो है एपिसोड, ये इसको ऑलमोस्ट 10 सर्गों में बांटा गया है। इतने ज़्यादा सर्ग दिए गए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड था। तो जैसे ही रामचंद्र जी का नाम सुनता है मारीच, वो लिखते हैं वाल्मीकि जी कि उसका मुंह सूख जाता है और वो एक टक आंखें बिना झपकाए ऐसे देखता रहता है मानो मृत हो गया हो। तो उसका रामचंद्र जी का नाम सुन के उसके अंदर इतना भय रहता है, वो बार बार रावण को समझाता है कि नहीं, तुम रामचंद्र जी से युद्ध मत करो, उनसे तुम्हारा ये जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारा काल तो बनेगा ही, तुम्हारी पूरी प्रजा का, लंका का काल बन जाएगा, खत्म हो जाओगे तुम लोग सब, राक्षस खत्म हो जाएंगे। और वो बहुत बोलता है कि तुमको इस तरह की किसने शिक्षा दी, किस मंत्री ने तुम्हें बोला कि इस तरह का काम करो। तो बहुत समझाता रहता है, लेकिन वो जो क्यों समझाता है, क्योंकि उसको अंदर रामचंद्र जी का भय होता है। वो कोई उससे नहीं समझाता है कि वो बड़ा धार्मिक हो गया होता है। जब हम जटायु को आके देखेंगे तो हमें ये बात क्लैरिटी आएगी। लेकिन रावण नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हें ये काम करना है, अगर तुमने नहीं किया तो तुम जो है मेरे हाथों तुम मारे ही जाओगे, अगर किया तो शायद तुम बच जाओ। तो ऐसा कई लोग कहानियों में आप पढ़ोगे कि मारीच सोचता है कि रामचंद्र जी तो धार्मिक हैं और अवतार हैं, उनके हाथों, विष्णु के हाथों मरना जो है मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। अभी कितनी बेवकूफ़ी की बात है। वो इसलिए बना क्योंकि वो भयभीत था, उसको उस बहुत ही डामाडोल कैरेक्टर वाला था। उधर उसने भय उधर से आया तो नहीं मैं रामचंद्र जी से नहीं लड़ सकता। फिर इधर रावण ने भय दिखाया और बल दिखाया तो बोला ठीक है मैं करूँगा ये काम। तो जब भी हम इस परिस्थिति में रहते हैं ना कि हमारे सामने भी डेली धर्म के आते रहते हैं, धर्म बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, छोटी छोटी इंसिडेंसेस आते रहते हैं, तो हम डामाडोल होते रहते हैं अच्छे बुरे के बीच में। तो आप समझ लीजिए आप मारीच हैं। जब आप कुछ डर कर अच्छी बात कह रहे हैं, डर के कारण कुछ कार्य कर रहे हैं धार्मिक, तो आप समझ लीजिए आप मारीच हैं। आपका अंदर से शुद्धि नहीं आई, आप डर के कर रहे हैं। तो और ये जो बात मोक्ष की है कि क्या धर्म का कार्य करके मोक्ष प्राप्ति होगी कि एक धार्मिक आदमी के हाथ मर जाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी? धर्म का कार्य करने से। और लेकिन यही एक सोच जो है आज के डेट में बहुत बड़े संप्रदाय की है कि जाओ इनोसेंट लोगों को मार दो,
उड़ गए, हम धर्म के लिए ही लड़ रहे हैं, वो ऐसा सोचते हैं और वो बहुत बड़ा अधर्म का कार्य कर रहे हैं। तो और वो सोच रहे हैं कि हमें क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी इस तरह मरकर, ठीक है। तो पूरा आप देखो तो एक तरफ मुझे तो जब मैं पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि पूरा एक समुदाय है जो इस इक्विवेलेंट टू रामचंद्र जी और रावण और लक्ष्मण अपना राक्षस कुल है जो उसी के इक्विवेलेंट ही समझ में आता है, पूरी जो भावनाएं हैं उसमें। तो इस तरह हमको खुद को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं है कि मारीच तभी होता है जब वो इस तरह बड़े गलत काम करे या कोई आतंकवादी ही मारीच है। हम भी दिन प्रतिदिन की चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ ही मारीच तो नहीं बन रहे, डावाडोल हो गए धर्म अधर्म के बीच में। एक ने हड़काया तो उधर कर दिया, इसने हड़काया। जो जैसे आजकल के इंटेलेक्चुअल लेफ्टिस्ट ये सब बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं, परंतु कुछ अधर्म होता है तो उल्टा बात करने लगते हैं, विक्टिमहुड किसी और को ठहरा देते हैं, पूरे समुदाय को उनको विक्टिम बना देते हैं जो कि एक्चुअली हैरेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो चुप रह जाता है वो भी एक तरह से मारीच है। तो मैं लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरा हमारा एपिसोड आता है इसी के बाद, मतलब ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी होती है, तो उससे भी एक और दुख भरी कहानी कुछ घंटों के बाद ही शायद हो जाती है। तो रावण जाता है, सीता माँ का अपहरण उसने कर लिया है, उसको अपने रथ में बैठा लिया है, और यहाँ पर जो रथ की वो है, वो रथ बेसिकली उसमें एक सारथी है, उसमें वो ऐसा लिखा है कि गधों के द्वारा वो जुड़ता गया हुआ है तो चलता है, और उसमें इवन पंखा करने वाला इस तरह के लोग भी हैं। तो पता नहीं वो पुष्पक विमान में ही आता है कि कोई साधारण रथ में आता है, क्या है वो चीज़ समझ नहीं आई। तो जब ये लेके जा रहा है और सीता जी बहुत करुण पुकार से पुकार रही हैं, तो जो जटायु हैं वो वृद्ध हो चुके हैं और वो लेटे हुए हैं, तो वो पुकार सुनते हैं। यहाँ जटायु को जब कृत बोला जाता है तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कोई पक्षी नहीं थे, वो एक कबीले के राजा रहे होंगे जिनकी वेशभूषा इस प्रकार की थी कि वो कोई मास्क लगाते होंगे जिसमें चोंच होती होगी, जिसमें अस्त्र नहीं बल्कि नाखून होते होंगे बड़े, इस तरह की वेशभूषा होती थी। जैसे कि हम वानरों के बारे में भी बोलते हैं कि हनुमान जी वानर नहीं, बंदर नहीं थे, वो वानर थे, वन में रहने वाले जीव, वो मनुष्य थे। और वेशभूषा उन लोग की ऐसी थी कि वो लोग पूंछ लगाते थे, उसमें भी वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा, एक उससे दूसरे उस पर कूदने का क्या टेक्नोलॉजी होगी हमें पता नहीं है। तो वो जब पुकार सुनते हैं जटायु, तो देखते हैं कि ये तो सीता माँ को लेके जा रहा है, तो वो रावण को बहुत ज़्यादा चेतावनियाँ देते हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ इसमें पढ़ना चाहूँगी और हम देखेंगे किस तरह का डिफरेंस है जटायु के समझाने में और मारीच के समझाने में। तो वो कहते हैं कि राजा का कर्तव्य बताते हैं, कहते हैं अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है, और महाबली रावण राजा को तो स्त्री की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है उसे अपने आप से दूर हटा लो। धीर बुद्धिमान वह कर्म ना करे जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें। फिर कहता है कि कुलत से कुल नंदन, रावण का देखिए उसको कुल याद दिला रहा है। ये बहुत अच्छी बात हमारे शास्त्रों में मिलती है, चाहे गीता पढ़े आप, चाहे रामायण, जहाँ भी संबोधन करना होता है ना, वो उस जो बात आप कहने जा रहे हैं उस बात के हिसाब से संबोधन होगा। तो आप यहाँ पे संबोधन उसको कुल की याद दिला रहा है कि तुम अपना कुल, तुम कुलत से मुनि के कुल के हो, तुम ये अधर्म आचरण क्यों कर रहे हो। रावण नहीं बोल रहे हैं इस समय, कुलत से कुल नंदन क्या बोलते हैं कि जिसकी शास्त्रों में चर्चा नहीं की गई है, ऐसे धर्म अर्थ काम का भी अगर कोई चीज मान लो शास्त्रों में नहीं है लेकिन राजा कर रहा है, तो
लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजा जो है धर्म अर्थ काम जो भी करे वो पूरा धार्मिक रूप से होके करे, क्योंकि तुम्हें लोग फॉलो करेंगे। भले ही वो बात अगर शास्त्र में नहीं भी लिखी है, मतलब बात नहीं लिखी का मतलब कि जैसे सत्य बोलो ये लिखा होगा शास्त्र में, लेकिन किस परिस्थिति में कैसे सत्य बोलो ये नहीं लिखा होगा, राइट। तो लेकिन आप अगर सत्य बोल रहे हैं राजा होके, तो वो आपको जनता वैसे ही फॉलो करेगी। आज हमारे देश में क्यों इतना हिंदुत्व का बोलबाला हो रहा है, या हम क्यों इतने जागृत हो गए अपनी सनातन संस्कृति के प्रति? क्योंकि हमारा राजा वैसा बिहेव कर रहा है, वो हमें इस तरफ बढ़ने की पूरी प्रेरणा दे रहा है, हमारे अंतःकरण से प्रेरणा आ रही है, उसके कर्मों को, वो दिशा दे रहा है। तो इस तरह वो बोलता है। अब रावण जो, फिर मैं एक और उदाहरण दूंगी कि अगर हम बार बार शास्त्रों को पढ़ते हैं, बार बार हमें पता चलता है कि राजा का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो सब बातें बार बार आती है। और जब हम शिवाजी को हिंदू का राजा का प्रतीक मानते हैं, तो आप देखिए शिवाजी ने, कहते हैं कि एक बार उन्होंने किसी मुस्लिम राज्य पर अधिकार कर लिया था, तो उनका जो एक मंत्री है वो वहाँ की जो उसकी पत्नी थी मुस्लिम राज्य की, उनको ले आता है और कहता है इनको आप अपनी पत्नी बनाइए। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, याद है। तो शिवाजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, और उस महिला का, नारी का पूरा सत्कार करके उन्हें वापस पहुंचाते हैं। एक वो था। दूसरा, हमारे ऊपर मलेच्छों ने आक्रमण किए, राजपूतानियों ने क्यों जौहर किया? हमारे सती प्रथा कभी नहीं थी, और जौहर सती नहीं है। सती प्रथा जो कुछ जैसे माद्री ने सती कह सकते हैं किया, क्योंकि उन्हें लगा मेरे कारण पांडु का निधन हुआ है, परंतु ऐसे नहीं था कि सती प्रथा हो रही हो कोई बहुत, नहीं तो किसी और ने नहीं किया। पूरी महाभारत देख लीजिए, ना सत्यवती ने किया, ना इनकी चित्रांगन जो इनकी पत्नियां थी, जिनके धृतराष्ट्र के पिता की जो भी पत्नियां थी, तो कहीं भी सती प्रथा नहीं थी। जौहर प्रथा भी बाद में राजपूतों में आई। जौहर में क्या करते थे, वो अपनी स्त्रियां सारी जाकर जल जाती थी। जलती क्यों थी? और भी तो तरीके होते हैं मारने के। हाँ, अभी तो आप सुसाइड कर सकते हो, पानी में गिर के मर सकते हो, क्योंकि इतने गंदे लोग आए थे हमारे यहाँ, इतनी गंदगी कि वो मृतक शरीर के साथ भी कुकर्म करते थे। तो एक क्लेश मात्र भी मेरे शरीर का अंश ना बचे जिससे कोई कुछ गलत काम कर सके, इसलिए वो जल के मरती थी। तो एक तरफ आगे उनके यहाँ तो बांटा जाता था, सैनिकों में बांट दिया जाता था प्रजा को, जबकि हमारे जो राजाओं में जब भी युद्ध हुआ है प्रजा का कोई नुकसान नहीं होता था। सैनिक आपस में सैनिकों के साथ लड़ते थे, किसी भी स्त्री, नारी, बच्चों, किसी की भी वो नहीं किया जाता था, हत्या नहीं की जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब जो रामचंद्र जी को फॉलो करेंगे वो हम शिवाजी के समान रहेंगे, जो रावण को फॉलो करते थे वो एक तरह से ये जो पूरा राक्षस आज के समय में भी, आज जो ये युद्ध हो रहा है, बेमतलब का युद्ध कर रहे जा रहे हैं, कुछ मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है कि इस युद्ध से किसको क्या प्राप्त हो रहा है। सब जगह हम जो है लाइन में लगे रहो, सिलेंडर, पेट्रोल, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ? इतना बहुमूल्य में जीवन मिला हुआ है, हम उसको इस तरह वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हम आते हैं अपने जटायु के संदर्भ में। तो जटायु और इस तरह रावण को समझाते हैं, ऑब्वियसली उसको तो कुछ समझ में आना नहीं है। फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें लड़का रहा हूँ युद्ध के लिए, और उससे युद्ध करने लगते हैं। और उस युद्ध में जटायु जो है पूरा इनको उनके पूरे गधे को मार देते हैं, ऐसा वर्णन आया है। और जो सारथी है वो मार देते हैं, सबको मार देते हैं, पूरा सब फैल जाता है। और रावण भी अपने, उसके पास तो तलवार है, गदा है, सब कुछ है, इनके पास केवल नाखून है, चोंच है,
उससे वो आक्रमण करते हैं एक दूसरे पर, तो इनके पूरे पंख काट देते हैं। एक वर्णन आता है कि रावण के भी काफ़ी उसका भी नुकसान होता है, परंतु अंत में जो जटायु है वो वीर गति को या उसको प्राप्त होते हैं, बहुत ही घायल अवस्था में मर जाते हैं और रावण उनको लेके चला जाता है। ये बहुत ही डिटेल में ये पूरा युद्ध बताया गया है, एक एक एपिसोड जो हमने उसमें भी देखा है अपनी, जब रामानंद जी की रामायण आती थी। तो यहाँ पर हम कब जटायु बनते बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम जो अत्याचारी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तब हम जटायु बनते हैं। एक तरह से ये एल्ट्रुइज्म की हाइट है कि हम अपना सब कुछ देके दूसरे की रक्षा करना चाहते हैं। हम उस समय ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, ठीक है, और भय से नहीं कर रहे। मतलब हम शायद हमने भी ऐसा कभी किया होगा कि जब हम ओवरकम कर जाते हैं अपने सारे भयों को और अच्छे कार्य के लिए जुट जाते हैं, अपनी शक्ति नहीं होने पे भी हम उसमें लग जाते हैं। और अगर वैसे हम उदाहरण देखें तो आज जो 26/11 के तुकाराम ओमले जी हुए हैं, उनके बारे में आपको सबको पता होगा। सिंपल शायद उनके पास एक गन थी बस, वो लंबी वाली जो होती है, और उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, कसाब को ऐसे कस के पकड़ लिया उन्होंने, और उसने 23 गोली कसाब ने उनके ऊपर डाल दी थी और उसने जाके पकड़ लिया था। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो जो पूरा आप लोग सबको पता होगा कसाब और ये जो 26/11 हुआ है, तो जो पूरा वो कांड हुआ था 26/11 का, वो आज हिंदू टेरर के नाम से जाना जाता, क्योंकि वो जिंदा रह गया। उसने भी हाथ में कलावा बांध रखा था, सारों ने कलावा बांध रखा था, सारों के जो आधार और जो आईडीज थे वो हिंदू नाम से थे। अगर वो भी मारा जाता तो पक्का हो जाता कि ये हिंदू टेरर है, क्योंकि वो जिंदा रह गया तो हमें पता चला कि वो पाकिस्तान का था। तो तुकाराम जी ने उनकी कोई क्षमता नहीं थी उस समय, एक सरकार ने वो दे रखी थी बड़ी सी, बस उसमें कितनी गोलियां आती क्या करते, पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, वो हमारे लिए जटायु थे, उन्होंने इस तरह का कार्य किया। ऐसे ही मुनि कृष्णन, लेफ्टिनेंट और भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के समय भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की हुई, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो अपने स्टेचर से बहुत ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानव मात्र के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, तब वो जटायु बनता है। और हम जो है, ठीक है, बड़े उस लेवल में हम नहीं जा रहे हैं कि हम लड़ाई करेंगे, परंतु हमारे पास भी जटायु भी नहीं गए थे लड़ाई करने पर, हमारे पास भी स्कोप है कि हम जटायु बन सकते हैं। तो इस तरह की एक छोटी सी दो, हमारे पास हम मारीच बनना चाहते हैं कि जटायु बनना चाहते हैं। दोनों ने युद्ध किया, एक धर्म के साथ था, एक अधर्म के साथ। मुझे इन दोनों कहानियों से ये बहुत ज़्यादा ये प्रेरणा मिलती है, और निस्वार्थ भाव से जब हम कोई भी सेवा करते हैं अपनी क्षमता से बढ़कर, तो हम जटायु हो जाते हैं। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आप लोग को भी ये बातें अच्छी लगेंगी, और जब भी आप रामायण पढ़ें तो इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ें। हमें ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या उसमें और लिखा गया है, क्या कौन गिद्ध था, कौन बंदर था, इस सब लड़ाइयों से हम ऊपर उठ जाए। क्या करना है ये सब, जो मानता है उनको बंदर, जो मानता है पशु पक्षी, मानने दो, हमें अपना जीवन सुधारना है। और अगर हम इस तरह के मैसेजेस ले जाएंगे तो हो सकता है वो लोग भी एक दिन ना माने इस चीज़ को। तो रामचंद्र जी के राह पर चलें और हम राम के 10% बनने का प्रयास करें, ऐसा हम सब संकल्प लें। और इसी के साथ आइए हम एक बार जोर से बोलते हैं, जय श्री राम।